राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज है 24 जनवरी रविवार। जी हाँ दोस्तों, आज 24 जनवरी रविवार का दिन जो है वो पोष पुत्रदा एकादशी का दिन है। जी हाँ दोस्तों, आज जो है पुत्रदा एकादशी का दिन है। हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदू धर्म में कुल 24 एकादशियाँ आती है। जब मल मास या अधिक मास लग जाता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। तो विशेष रूप से कुल 24 एकादशियाँ आती हैं। बता दें कि दोस्तों, हिंदू पंचांग की जो 11वीं तिथि को एकादशी आती है, यह तिथि एक महीने में 2 बार आती है, एक पूर्णिमा के बाद और एक अमावस्या के बाद पूर्णिमा का एकादशी का दिन आता है। इन्हीं में से दोस्तों एक एकादशी जो आती है पुत्रदा एकादशी, जो कि अपने आप में बहुत ही विशेष और शुभ महत्व रखती है। ये एकादशी पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। हिंदू धर्म में पौष पुत्रदा एकादशी की मान्यता बहुत ही अधिक बताई गई है। जी हाँ दोस्तों, इस वर्ष पुत्रदा एकादशी रविवार 24 जनवरी के दिन को पड़ रही है, यानी आज के दिन जो पड़ रही है। मान्यता है कि जो भी इस व्रत को करता है उसे संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। दोस्तों, जिन माताओं बहनों को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इस दिन सच्चे मन से, सच्चे दिल से भगवान विष्णु जी के समक्ष व्रत उपवास करके पूजा आराधना करनी चाहिए। जरूर भगवान विष्णु जी की कृपा से पुत्र की प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही दोस्तों, एकादशी का दिन जो है बहुत ही शुभ दिन होता है। यह तो आप सभी लोग जानते हैं। एकादशी का दिन हमारे हिंदू धर्म में कितना अधिक महत्व रखता है। और प्रत्येक एकादशी का दिन जो होता है दोस्तों, वह भगवान विष्णु जी को समर्पित दिन होता है। यानी प्रत्येक एकादशी भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना का दिन होता है। अब आइए दोस्तों, जानते हैं पुत्रदा एकादशी का मुहूर्त इस प्रकार है। एकादशी तिथि जो प्रारंभ हो चुकी है 23 जनवरी शनिवार को रात 8:56 से एकादशी शुरू हो चुकी है। एकादशी तिथि समाप्त जो होगी 24 जनवरी रविवार 10:57 तक को रहने वाली है। पारण का समय है 25 जनवरी सोमवार सुबह 7:13 से लेकर सुबह 9:21 तक का पारण का समय है। द्वादशी समाप्त होने का समय 26 जनवरी मंगलवार रात 12:24 तक को रहने वाला है। तो ये था दोस्तों एकादशी का समय। पुत्रदा एकादशी का महत्व कुछ इस प्रकार है कि ये एकादशी अपने आप में बहुत ही अधिक महत्व रखती है। वर्ष में आने वाली 24 एकादशियों में से पुत्रदा एकादशी का स्थान विशेष होता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है और इस दिन श्री हरि की आराधना की जाती है। इस दिन व्यक्ति को पूरे तन, मन और जतन से इस व्रत को पूरा करना चाहिए। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा करता है या फिर सुनता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य ही होती है। जी हाँ दोस्तों, तो ये उपाय जो है, ये काम अगर आप करते हैं तो भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। तो इसके साथ साथ दोस्तों जो है, अगर आप एक काम करते हैं कि आज के दिन मात्र, आज की शाम के समय या सुबह के समय, जब भी दोस्तों आपको समय मिले, तुलसी जी को आखिर जो आप एक विशेष चीज़ का भोग लगा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन जो है तुलसी जी को एक विशेष चीज़ जो है चढ़ा देते हैं, तो आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा अवश्य ही बनती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आपको इस पर आज कौन सा उपाय करना चाहिए। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी के दिन, इस दिन अगर आप तुलसी जी के कुछ उपाय करते हैं तो आपकी संतान की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। वैसे भी भगवान विष्णु जी को तुलसी अत्यधिक प्रिय होती है। तो चलिए दोस्तों, आपको पौष पुत्रदा एकादशी पर तुलसी जी के उपाय बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है उस घर में कभी किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं आती है। उस घर में दोस्तों हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है उस घर में कभी किसी प्रकार की जो है नकारात्मकता नहीं आती है। तो दोस्तों, आप जब भी भगवान विष्णु जी की आज पूजा आराधना करते हो और भोग लगाते हो तो दोस्तों भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग आपको अवश्य ही लगाना चाहिए, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी जो है भोग ग्रहण नहीं करते हैं और वो पूजा भी नहीं मानते हैं। तो हो सके तो हो क्या सके दोस्तों, आपको जरूर रूप से आपको तुलसी जी को, भगवान विष्णु जी को जो है तुलसी दल का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। तुलसी दल का भोग लगाते हैं तो आपकी जो पूजा होती है वो मान्य होती है।
तो आप दोस्तों आपको काम करना है कि तुलसी जी को जिस घर में पौधा होता है उस घर में तुलसी जी को जल तो आप सभी लोग देते हैं। तो आज के दिन एक काम करना है कि आज सुबह तुलसी जी के समक्ष जब आप जल दे रहे हो तो उससे पहले आपको एक देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। देसी घी का दीपक जला दीजिएगा, एक सुगंधित धूप बत्ती जला दीजिएगा। फिर दोस्तों ये सब करने के बाद जब आप भगवान तुलसी जी को जल अर्पित कर रहे हो तो उसमें एक काम करना है कि तुलसी जी को जल अर्पित करने वाले पानी में जो जल होता है उस अर्पित कर रहे हो उसमें आपको थोड़ा सा कच्चा दूध मिला देना है। जी हाँ दोस्तों, एक लोटे में कच्चा दूध और जल मिलाकर तुलसी जी को अर्पित करें। ये काम जो है अगर आप आज के दिन कर लेते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा अवश्य बनती है। और तुलसी जी का जो रूप है वो माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना गया है, तो माता लक्ष्मी जी की कृपा भी आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। और ऐसे ही अगर आपकी तुलसी जी को चुनरी ओढ़ाई हुई है, जो ओढ़नी होती है ओढ़ा रखी है आपने चुनरी, वह भी पुरानी हो चुकी है, तो भी दोस्तों आपके दिन आपको नई जो है लगा देनी, नई चुनरी ओढ़ा देनी चाहिए। इससे भी आप घर में ये शुभता बनी रखती है। और एक काम करना है कि 16 श्रृंगार की जो सामग्री होती है सुहाग की, वो भी आप तुलसी जी को अर्पण करें। फिर दूसरे दिन किसी भी जो गरीब निर्धन औरत होती है उसे आपको या ब्राह्मण को वह सुहाग की सामग्री दे देनी है। इससे भी तुलसी जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। और कुछ उपाय दोस्तों और हैं तुलसी जी से जुड़े हुए, जो अगर आप आज के दिन करते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा अवश्य ही बनती है। तो पोष पुत्रदा एकादशी के दिन आपको लड्डू गोपाल की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए आज के दिन, और उन्हें तुलसी से बने पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी संतान की सभी प्रकार की समस्याएं जो है अपने आप समाप्त हो जाती हैं। इस दिन आपको शाम के समय शुद्ध गाय के घी का दीपक तुलसी जी के पौधे के आगे जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपको घर में सुख शांति बनी रहेगी और आपके अपने संतान के साथ भी मधुर संबंध बने रहेंगे। और दोस्तों ये काम है कि पोष पुत्रदा एकादशी के दिन शाम के समय भगवान विष्णु जी को भोग में तुलसी का पौधा अवश्य डालें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी संतान को निरंतर सफलता प्राप्त होने लगती है। यदि आपके संतान के विवाह में अत्यधिक समस्याएं आ रही है तो तुलसी जी का पौधा पोष पुत्रदा एकादशी के दिन घर में लाएं और उसे दक्षिण पूर्व दिशा में स्थापित करें और अपनी संतान से रोज उसमें जल डलवाएं। ऐसा करने से आपकी संतान का विवाह जो है बहुत ही जल्द बनने के योग बनते हैं। पोष पुत्रदा एकादशी के दिन प्रदोष काल में तुलसी जी के आगे दीपक जलाकर घी का साथ परिक्रमा करें। और परिक्रमा करते हुए दोस्तों आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके संतान को विद्या के क्षेत्र में लगातार सफलता प्राप्त होने लगती है। यदि आपकी संतान को किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है तो आप पोष पुत्रदा एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर तुलसी जी के पौधे लगाने चाहिए। ऐसा करने से आपकी संतान का प्रत्येक काम में मन लगेगा और आपको संतान जो है सफलता प्राप्त करने लगेगी। और आज के दिन पोष पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी जी का पौधा भगवान विष्णु जी के मंदिर में लाकर दान करने से सुंदर और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। अगर आप व्रत नहीं रख पाए हैं, व्रत रखने से भी दोस्तों आज के दिन संतान की प्राप्ति होती है, लेकिन आज आप व्रत नहीं रख पाए हैं तो आज के दिन आपको एक काम करना है कि तुलसी जी का पौधा लाकर भगवान विष्णु जी के मंदिर में जो है रोपित कर दे, दान कर दे। ऐसा करने से सुंदर और उत्तम संतान की आपको प्राप्ति होती है, जो कुल में आपका नाम रोशन अवश्य करती है। यदि आपकी संतान को काफ़ी कोशिश करने के बाद भी नौकरी की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप भगवान विष्णु जी को तुलसी से बने खीर का प्रत्येक एकादशी पर भोग लगाएं। ऐसा करने से आपको संतान को जल्द ही नौकरी की प्राप्ति के योग बनने लगेंगे। यदि आपकी संतान को अक्सर नज़र लगे रहती है और उसके अत्यधिक दुर्घटना होती रहती है तो पोष पुत्रदा एकादशी के दिन पहले दिन तुलसी जी की जड़ लाए और उसे गंगा जल से धोकर धूप दीप दिखाकर भगवान विष्णु जी के चरणों में रखकर पीले कपड़े में अपने बच्चे के दाहिने हाथ में बांध दें। ऐसा करने से आपको जो है लाभ अवश्य ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये काम जो है अगर आप आज के दिन करते हैं कि भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग लगाकर इन सभी उपायों को करते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य बनती है और आपको हर काम में सफलता प्राप्त होती रहती है। तो दोस्तों इन सभी उपायों को आज के दिन आपको अवश्य ही करना चाहिए।